9.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आज सोल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कल की तरह यही डिसाइड करना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी कंडीशन लाई करेगी। इन विच क्वाड्रेंट डज रो ऑफ थीटा लाई? पार्ट 1, cos थीटा less than 0 and sin थीटा greater than 0। अब देखिए बेटा, इस सवाल में कह रहा है कि आपको अगर एंगल दिया जाए और एंगल वो एंगल थीटा यहां भी बन सकता है, वो एंगल थीटा यहां भी बन सकता है। मींस कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी हो सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट का भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट का भी हो सकता है और फोर्थ का भी हो सकता है। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया कि भाई अगर 0 से 90 डिग्री तक एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 अगर एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन कोस टेंजेंट सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन पॉजिटिव बट कोस नेगेटिव, टेंजेंट नेगेटिव। तो कहता है कि भाई अगर कहीं पर cos लेस देन 0 हो, अब मैं आपसे पूछूं कि पिछले जितने भी हमने लेक्चर्स दिए उन लेक्चर्स की मुनासबत से cos थीटा लेस देन 0 किस किस क्वाड्रेंट में आता है? cos थीटा लेस देन 0 या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है या थर्ड क्वाड्रेंट में। कल हमने पढ़ा था ना, कल हमने क्या पढ़ा कि अगर cos 120 की वैल्यूज है cos 120 नेगेटिव, अगर cos 210 है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव। तो cos लेस देन 0 will reach or exist at second quadrant or third quadrant। जो आपके पास कोसाइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लेस देन 0 मींस के नेगेटिव होगा और थर्ड क्वाड्रेंट पे लेस देन 0 नेगेटिव होगा। अब आइए साइन, कहता है साइन थीटा ग्रेटर देन 0। ये बताओ, मुझे बताइए कि साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? साइन थीटा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसे ही पढ़ा था कल हमने। साइन थीटा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। मैं एक दफा और एक्सप्लेन कर देता हूं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि भाई अगर cos 120 है तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, sin 120 है तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ये पढ़ा। टेंजेंट 350 है तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। हमने कल साइंस को पढ़ा। आज भी हम ये नहीं पढ़ रहे कि एंगल क्या है, मगर साइंस को नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को ही पढ़ रहे हैं एक नए अंदाज। वो ये कहता है कि भाई अगर एक ऐसा एंगल हो, एक ऐसी वैल्यू हो कि जहां जिस पर cos i नेगेटिव, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है,
इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही मैंने पहले से लिखा हुआ है और ये समझाया था, लेकिन साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है। याद है आप लोगों को ये पढ़ा था। ये साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है। ऐसा हो सकता है ना, एक ही क्वाड्रेंट में कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। तो हम जब ये बात यहां लिखते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि cos थीटा लेस देन 0 मींस के नेगेटिव कहां एग्जिस्ट करेगा? cos थीटा लेस देन 0 मींस के नेगेटिव will exist in second quadrant and third quadrant. cos थीटा नेगेटिव आएगा सेकंड में और थर्ड में। sin थीटा ग्रेटर देन 0, sin थीटा कहां ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव होगा? sin थीटा ग्रेटर देन 0 कहां पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। हमने देख लिया है कि cos नेगेटिव कहां है और sin पॉजिटिव कहां पर है। अब सवाल ये है कि ये दोनों कंडीशंस एक साथ किस क्वाड्रेंट में लाए कर रही हैं? ये दोनों कंडीशंस एक साथ, कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है यहां पर? सेकंड क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव नेगेटिव, sin पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है। तो इन विच क्वाड्रेंट रो ऑफ थीटा लाए? आंसर होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब इस पूरे सवाल को अगर मैं समराइज करूं तो एक छोटा सा सवाल ये पूछूंगा कि भाई साइन पॉजिटिव और cos नेगेटिव ये दोनों कंडीशनें एक साथ किस क्वाड्रेंट में आती है? जैसे आप बहुत सारे दोस्त हैं, मुख्तलिफ अपने अपने घरों में रहते हैं, मगर एज ए स्टूडेंट आप लोग एक साथ कॉलेज में मिलते हैं, या आपका कॉमन मीटिंग एरिया हो गया, यहाँ पर आप मिलते हैं सबसे आपस में। बिल्कुल इसी तरीके से cos लेस देन 0 हो और sin ग्रेटर देन 0 हो, ये दोनों एक साथ कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर कोई सवाल है तो सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिख के उससे पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, नो प्रॉब्लम बेटा। देखिए एक छोटा सा सवाल, और वो छोटा सा सवाल ये है कि अगर मैं कहूं 30 अगर मैं कहूं 30 डिग्री, गौर से सुनिएगा, साइन 30 मतलब साइन 30 मतलब 1/2 इट्स पॉजिटिव। साइन 30 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, cos 30 रेडिकल 3/2 मींस अगेन पॉजिटिव। cos 30 पर भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, ये बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं लिखूं साइन 150 1/2 जवाब आएगा, cos 150 माइनस का रेडिकल 3/2 जवाब आएगा। मतलब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 30 है तो साइन भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में 150 लिया, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल उठाया, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 150 सपोज किया, रो ऑफ थीटा से मुराद थीटा की वैल्यू
इस वक्त 150 है, sin 150 1/2, cos 150 माइनस रेडिकल 3/2। अब देखिए यहां पर साइन पॉजिटिव आ रहा है, cos नेगेटिव आ रहा है, और ये सिर्फ 150 पे नहीं, 90 से लेकर 180 तक तमाम के तमाम एंगल्स में यही सूरत हाल बनेगी जो मैंने यहां समझाई थी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, cos नेगेटिव है। आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यूं समझ लीजिए कि हमने जिस चीज को एक्टिव वॉइस में समझा वही चीज वही सवाल पैसिव वॉइस में आ जाए। कहता है बताओ, आसान लफ्जों में सवाल समझिएगा, सवाल पूछ रहे हैं बताइए अगर, तो हमारा जवाब आया वो क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट के जहां पर साइन cos नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। उम्मीद है कि अब बात समझ में आई होगी। फिर सवाल है तो फिर पूछिए। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटा आपको किसी को भी सवाल है चैट में या कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिएगा। मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, यहां पर आपको बात मजीद क्लियर हो जाएगी। सवाल सेकंड पार्ट में है। सेकंड पार्ट में क्या सवाल है आपके पास? इफ टेंजेंट थीटा ग्रेटर देन 0, ये एक सम एक प्रॉपर्टी होगी, एंड साइन थीटा लेस देन 0। अब सोचिए जो मैंने स्ट्रक्चर कल बनाया, जो कुछ मैंने कल समझाया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जरा समझिए कि भाई टेंजेंट थीटा पॉजिटिव कहां होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि टेंजेंट थीटा विल पॉजिटिव एट फर्स्ट क्वाड्रेंट, टेंजेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है एंड थर्ड क्वाड्रेंट। टेंजेंट थीटा जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। फिर साइन थीटा लेस देन 0, साइन थीटा किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा? साइन थीटा विल नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपने जहन में रखना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहां पर पॉजिटिव है और कहां पर नेगेटिव है। टेंजेंट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, हमने कल डिस्कस किया। साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ये भी डिस्कस किया। ये दोनों प्रॉपर्टीज इस क्वाड्रेंट में एक साथ आ रही है, या इस कंडीशन में कौन सा क्वाड्रेंट कॉमन है? तो दी रो ऑफ थीटा lie in थर्ड क्वाड्रेंट, और यही हमारा जवाब होगा। हमने बताना ही है क्या ये बातें कि जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की जा रही है वो कब कब किस किस क्वाड्रेंट में एक साथ आती है, मुझे समझ आया होगा। सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए फिर से। थर्ड पार्ट करते हैं इसका, इसी तरह थर्ड पार्ट भी करना है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि कौन कहां पर पॉजिटिव है और कौन कहां पर नेगेटिव है। थर्ड पार्ट में कहता है साइन थीटा ग्रेटर देन 0 एंड secant थीटा लेस देन 0। जी जनाब सोचिए साइन ग्रेटर देन 0 कहां होगा?
जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि साइन ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। और सेकंड थीटा नेगेटिव, जहां पर कॉस नेगेटिव वहां पर सेकंड नेगेटिव, और सेकंड थीटा कहां नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट ये मिस्टेकली मैंने लिखा था, साइन थीटा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। और सेक थीटा नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। सेक थीटा नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, sin theta positive at first and second quadrant, sec theta less than 0 negative at second and third quadrant। तो कॉमन क्वाड्रेंट्स यहां पे कौन से हुए, means rho of theta lie in second quadrant, रो ऑफ थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कोई सवाल है बेटा पूछिए, आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सेकंड और थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, tan थीटा ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0। tan थीटा ग्रेटर देन 0 कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। और cos थीटा ग्रेटर देन 0 हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बताइए यहां पर कॉमन कौन हुआ हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास, जवाब बना फिफ्थ पार्ट। इस सवाल का फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास cot थीटा ग्रेटर देन 0 एंड secant थीटा लेस देन 0। मुझे बताइए कि cot थीटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो cot थीटा ग्रेटर देन 0, cot थीटा ग्रेटर देन 0 किस क्वाड्रेंट में होगा, जहां टेंजेंट पॉजिटिव वहीं cot पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। sec थीटा लेस देन 0 मतलब cos नेगेटिव कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। कॉमन कौन हुआ हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट कॉमन है, तो रो ऑफ थीटा लाई in third quadrant। देखिए बेटा इसको बस बेटा इसको लिखिए, हम क्वेश्चन नंबर इसके लास्ट पार्ट में चले। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो आखिरी
पार्ट में इसका लास्ट पार्ट में कैसा है कोटेंजेंट 0 less than cot theta less than 1 सिर्फ इसका पूछ रहे हैं कि भाई 0 less than cot theta less than 1 ये बताइए कि अगर कोई टर्म 0 और 1 के दरमियान एग्जिस्ट करे अगर कोई टर्म 0 और 1 के दरमियान एग्जिस्ट करे वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी जीरो से बड़ी जब 0 लेस देन cot थीटा है मींस cot is positive और cot positive है तो rho of theta lie in first and third quadrant फिर बता देता हूं इसमें सिर्फ सिंगल फंक्शन की बात की जा रही है और सिंगल फंक्शन की मुनासबत से हम बात करें तो इसमें ये कहता है कि 0 लेस देन cot थीटा लेस देन 1 0 लेस देन cot थीटा मतलब cot थीटा ग्रेटर देन 0 जब cot थीटा ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है cot पॉजिटिव है तो बताइए cot पॉजिटिव कहां होगा cot पॉजिटिव होगा फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में इसको लिखिए सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख के सवाल पूछिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 अब पहले और दूसरे सवाल का जो समझिए डबल पे निचोड़ है जहां पर आपने तमाम वैल्यूज को डिस्कस करना है एट एंगल फॉर एन एंगल कहता है सवाल समझिएगा बात मजीद क्लियर हो जाएगी find the remaining trigonometric functions in the following if remaining trigonometric functions की क्या मुराद है sin cos tangent cosec cosecant और cotangent 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से एक आपको दी जाएगी 5 आपने कैलकुलेट करनी है इसलिए कहा गया एक दी जाएगी 5 कैलकुलेट करनी है 5 कैलकुलेट करनी है तो वो 5 है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फंक्शंस क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं कहता है sin थीटा is equals to radical 3 upon 2 sin theta is radical 3 upon 2 and rho of theta lie or belongs to in second quadrant अब आपके जहन में वैल्यूज तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे ही लेकिन आपके जहन में क्या स्ट्रक्चर चलना चाहिए कि जितनी भी वैल्यूज साइन कोस टेंजेंट कोसेकेंट और कोटेंजेंट और सेकेंट की आनी है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होगा और कौन पॉजिटिव ये बात अपने जहन में फौरन ले आइए क्योंकि उसी की वजह से हम डिसाइड करेंगे इनकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये तो गिवन हो गई कंडीशन और क्वाड्रेंट बता दिया सेकंड है सोल्यूशन की तरफ चलते हैं सबसे पहले हम आते हैं cos की तरफ वी नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मैं क्लास में अपनी पढ़ा रेडिकल 3 अपॉन 2 sin की वैल्यू होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हमें मालूम करना है इज इक्वल टू 1 3 अपॉन 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 cos square theta is equals to 1 minus 3 upon 4. Cos square theta is equals to 1 minus 3 upon 4. So cos square theta 4 minus 3 upon 4 and the cos theta cos square theta is 1 upon 4. Taking square root on both sides. Cos square theta
रेडिकल 1/4 cos theta is equals to plus minus 1/2। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हमने जब सॉल्यूशन किया तो सॉल्यूशन को देखते हुए साइन की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन की, 3/4 cos स्क्वायर थीटा इधर आ गया, माइनस में हो गया, एलसीएम लिया 1/4, जवाब आया प्लस 1/2 और माइनस 1/2। बट एज rho of theta belongs to second quadrant, so cos theta is equals to minus 1/2 is the answer, एक आंसर। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ये मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा ये आंसर कंसीडर होगा, पॉजिटिव वाला आंसर कंसीडर नहीं होगा। टेंजेंट थीटा हमें मालूम करना है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। टेंजेंट थीटा is equals to sin theta radical 3/2 cos theta 1/2। कैसे? तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या आया? रेडिकल 3 नेगेटिव। आपने अगर ठीक यहां पर वैल्यू को तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई है हमारे पास, अब रह गई बाकी वैल्यूज। कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। भाई कोसेक होता है 1/sin, सेक होता है 1/cos और कोट होता है 1/। कोसेक थीटा 1/sin मींस 1/radical 3/2, 1/ minus 1/2, 1/ minus radical 3। आंसर बना हमारे पास 2/radical 3 minus 2 और माइनस। बेटा ये फंक्शन को लिखने का तरीका है रो ऑफ थीटा, मतलब आप इसको फिलहाल यूं समझिए, वैसे तो ये ग्रीक लेटर है रो, लेकिन आप इसको यूं समझिए थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। इस टर्म का मतलब ये है कि सिर्फ बात हो रही है थीटा की, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। थीटा एंगल, ये बात कर रहे हैं इस वक्त एंगल को,